हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, ये वीडियो किसी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है। देखिए, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक समझेंगे, यानी कि हम न्यूमेरिकल को आसान तरीके से कैसे सॉल्व करें। देखिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, 2-3 टिप्स 4 टिप्स मैं बताऊंगा। अगर आप इन चारों टिप्स को फॉलो करते हैं तो 90% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को देखते ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए करना क्या होगा, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका पता चल सके, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही एक ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी में न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उनको सॉल्व कैसे करें, कुछ टिप्स मैं बताऊंगा। तो देखिए, बस ये ट्रिक आप लगाएं। अब कौन सा ट्रिक है, तो देखिए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी मैंने ले रखा है, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टिप्स मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, न्यूमेरिकल के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, वो अगर आपको याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। वो है फार्मूला। ठीक है, अगर आपको जिस सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना चाहते हैं, अगर उसका फार्मूला ही नहीं पता होगा, उसका सूत्र ही नहीं पता होगा, तो आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद कीजिए। ठीक है, तो जैसे आपका ये न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ें। कम से कम आपको 2 बार न्यूमेरिकल को पढ़ना है। जैसे देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग न्यूमेरिकल जब आए तो उसको ध्यान से 2 बार कम से कम पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल में दिए गए वैल्यूज को लिखिए। तो देखिए, अब आपने न्यूमेरिकल तो पढ़ लिया, बट न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम, यानी कि ये क्या है, आवेश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो कुछ दिया गया उसको लिखते हैं। तो हमें आवेश दिया गया, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू दिया गया है हमें 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, ये हमें आवेश दिया गया है, इतना कूलाम। समझ में आया, क्योंकि आप लिखेंगे जब वैल्यू को, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा हमें सूत्र लगाना है, फॉर्मूला। उसके बाद देखिए, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो सिंपल है, यहाँ पर हमें कार्य दिया गया है। ठीक है, तो कार्य को हम लोग डिनोट करते हैं W से। तो W दिया गया है हमें 1.7 × 10⁻5 जूल, क्योंकि जूल जो है ये कार्य का मात्रक है। ठीक है, तो ये हमें W दिया गया है। अब आप लोगों को सोचना है कि आपको ज्ञात क्या करना है, उस बिंदु पर विभव, विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव को हम B से डिनोट करते हैं। तो देखिए, B हमें यहाँ पर निकालना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ा 2 से 3 बार। उसके बाद जो न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी गई हैं उनको आपने लिखा। हमें आवेश दिया गया था, W दिया गया था, B हमें निकालना है। तो आप सोचिए, अब आपको क्या करना है, अब आप सोचिए कि इस न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको चैप्टर वाइज सबसे पहले इसको समझ लीजिए। आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फार्मूला को याद कर लीजिए। यानी कि जितने भी चैप्टर हैं, मान लीजिए आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उसके आप लोग न्यूमेरिक फार्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बिना फार्मूला के आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा सकते। ऐसे चाहे आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में भी फार्मूला है, उसको भी आप लोग याद कर लीजिए। मैथ अगर आपका है तो मैथ के जो फार्मूला है उसको आप याद कीजिए, क्योंकि बिना फार्मूले का आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चैप्टर वाइज आपको फार्मूला को याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बिना फार्मूले का आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यू तो लिख लिया कि क्यू आवेश दिया गया है, W हमारा वर्क है, हमें V निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि V का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत विभव का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, जब आप वैल्यू लिख देंगे तो हमें विद्युत विभव यहाँ पर निकालना है। तो विद्युत विभव का मैंने एक फार्मूला बताया था, विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। V = होता है W/Q। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, विद्युत विभव के जब मैं परिभाषा बता रहा था तब मैंने ये फार्मूला आपको बताया था। और मैं अलग से भी
स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का फॉर्मूला बता चुका हूँ अगर आप 12th में हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सूत्र लिखा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी पर वैल्यू रख देना है। डब्ल्यू हमें ऊपर दिया ही गया है 1.7 गुणे 10 की पावर -5, ठीक है। क्यों भी हमें दिया गया है, देखिए 3.4 गुणे 10 की पावर -7, 3.4 गुणे 10 की पावर -7। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट कर दीजिए, 17 कम 17, 17 दूना 34, यानी कि ये 2 नीचे आ जाएगा ऊपर 1, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको लिख लीजिए सिंपली। तो देखिए v इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ऊपर 1 आया नीचे 2, 1.7 को जब आपने 3.4 को काटा 1.7 से तो 1/2 आया, ठीक है। गुणे ये आपका 10 की पावर -5 ऊपर है। अब आप सोचिए जो 10 की पावर -7 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, जो -7 है वो +7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब ये सिंपल हो गया आपका, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। v इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2, आपको ऐसे ये 1/2 को आप एक चीज़ और लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। 0.5 गुणे ये हो जाएगा 10 की पावर -5 है, ये 7 है, ठीक है। तो बताइए -5 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, चूंकि 7 वाला जो प्लस में है वो ज़्यादा है तो आंसर प्लस में आएगा, तो 10 की पावर 2 बचेगा। देखिए 5 में से 7 जाएगा तो प्लस में 2 बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो आप इतना बोल्ड आंसर लिख सकते हैं, बट अगर आप लोग इसे और भी अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं v इक्वल टू 0.5 आपका ऐसे रहेगा, जो 10 की पावर 2 है इसको हम 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, तो 100 लिख देंगे। उसके बाद में देखिए v इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 1 इससे कट हो जाएगा, यानी कि 0.5 का जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, 50 वोल्ट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखिए मैंने इसमें एक इजी सा न्यूमेरिकल लिया था, आपसे हार्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे इसमें ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक आपको कोई घोल कर नहीं पिला देगा, ठीक है। आपको ट्रिक कैसे लगाना है, आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एग्जाम में आपकी न्यूमेरिकल आ गया, उसको देखेंगे, अरे ये तो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखकर आपको नहीं डरना है, ठीक है। आपको डटकर सामना करना है उसका। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले कि पहले आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ें। देखिए यहाँ पर सब कुछ टिप्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज़ दी गई हैं, वैल्यूज़ का मतलब जो मान दिया गया है उसको आपको लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर सब कुछ लिखा, देखिए यहाँ पर ये हमने लिखा, ठीक है। ये क्यों दिया गया था, हमें आवेश कार्य दिया गया था इतना, हमें निकालना क्या है वो भी यहाँ पर दिया गया, विद्युत विभव क्या होगा, तो हमने यहाँ पर v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में देखिए तीसरा टिप्स था कि अब सोचिए कि इस न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी कि आपको सोचना है ये किस चैप्टर का हो सकता है, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है, तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चौथा टिप जो हमारा है, चैप्टर वाइज आप इंपॉर्टेंट फार्मूला को याद कर लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट का आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जिसमें भी आपको कठिनाई है, सिर्फ उसके फार्मूले को याद कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस फार्मूले को यहाँ पर पुटअप किया, जो वैल्यूज दी गई थी उनको लिखा, और अब फाइनली हमारा आंसर भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर यहाँ पर 50 वोल्ट आ गया। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा तरीका नहीं है एक्चुअल जिससे आप देखते ही न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व कर देंगे, क्योंकि बिना फार्मूले के आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।